गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। घर से पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत मैं परमिला फ्रॉम जीपीएस डेरा पूर्बिया ब्लॉक सोनीपत से। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 5वीं में विषय ईवीएस का पाठ नंबर 22 खेती तब और अब के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि पाठ के नाम से स्पष्ट है, खेती तब और अब अर्थात तब का अर्थ है पहले समय में तथा अब का अर्थ है आधुनिक समय में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम प्राचीन अर्थात परंपरागत खेती तथा आधुनिक खेती में अंतर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परंपरागत खेती। प्राचीन समय में खेत की जुताई हल से होती थी तथा सिंचाई रैट के द्वारा की जाती थी। प्राचीन समय में पशुपालन ज़्यादा होता था, अतः खेती के लिए पशुओं के गोबर का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता था तथा फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों का पानी या राख का छिड़काव किया जाता था। एक ही प्रकार की फसल बार बार खेतों में बोई जाती थी, जिस कारण मिट्टी की उर्वरता एवं गुणवत्ता कम हो जाती थी। सिंचाई के लिए कभी कभी बारिश पर भी निर्भर रहना पड़ता था। तो ये थी बेटा हमारी परंपरागत खेती। तो आइए अब जानते हैं आधुनिक खेती के बारे में। आधुनिक समय में खेत की जुताई ट्रैक्टर और मशीनों द्वारा की जाती है तथा खेत की सिंचाई ट्यूबवेल या नहर के पानी द्वारा की जाती है। आधुनिकता के साथ साथ पशुपालन कम हुआ तथा लोगों ने गोबर के खाद के स्थान पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसी तरह फसलों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा, परंतु यदि ये उर्वरक और कीटनाशक ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किए जाएं तो उत्पादकता दूषित होने के साथ साथ ये हमारे स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। खाद्य पदार्थों के जरिए ये कीटनाशक हमारे शरीर में पहुंचकर कैंसर तथा किडनी संबंधी रोगों को फैलाते हैं। ये कीटनाशक हमारे तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग हमें सीमित मात्रा में करना चाहिए। आगे देखिए बेटा, पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आधुनिक समय में उर्वरकों एवं कीटनाशकों की जगह हरी एवं कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं डालते। इसे केंचुओं द्वारा निर्मित किया जाता है। फसल चक्र, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फसलों का चक्र यानी कि फसलों को बदल बदल कर बोना। फसल चक्र को अपनाकर भी हम अपनी भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अच्छी उत्पादकता के लिए हमें अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए तथा ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करके हम पानी की बचत भी कर सकते हैं। उपरोक्त तरीके अपनाकर हम पर्यावरण की सुरक्षा एवं भूमि की उपजाऊ क्षमता दोनों का ही संरक्षण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने खेती के परंपरागत तरीके, आधुनिक तरीके एवं पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जाना। मैं आशा करती हूँ कि आप भी आधुनिकता के साथ साथ यानी कि खेती के नवीनतम उपायों के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के तरीकों पर भी ध्यान देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।